अभी रिसेंटली मैंने काफ़ी सारे नोट टेकिंग ऐप्स को यूज़ करा है और मैं पर्सनली बोलूँ उनमें से जो मुझे सबसे बेस्ट लगा उसका नाम है ऑब्सीडियन। मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो सकती है तो आपको इसका नाम स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएगा। इसे यूज़ करना सिंपल भी और साथ के साथ ये फ्री भी है। तो इसे कैसे आप लोग यूज़ कर सकते हो इसे देखने के लिए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें google.com पे आ जाना। गूगल पे आके हमें सर्च करना है ऑब्सीडियन और ऑब्सीडियन हम जब सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके से पर्पल सा आइकन आएगा और इसका जो लिंक है वो है obsidian.md। तो आपको ये ध्यान रखना है। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और वेबसाइट आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से नज़र आती है। इसके बाद आपको आना है गेट ऑब्सीडियन फॉर विंडोज़ अगर आप विंडोज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, और अगर आपके पास और कोई प्लेटफॉर्म है लाइक आप मैकबुक के लिए और किसी के लिए कर रहे हो हम मोर प्लेटफॉर्म है, इस पे जाके आप जाके यहाँ से नीचे आपको ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ से जाके आप अपने डिवाइस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक iOS का ऑप्शन है, एंड्रॉइड का ऑप्शन है, आपके पास मैकबुक का ऑप्शन है और लिनक्स कोई यूज़ करता है तो उसका भी ऑप्शन है। और जैसा मुझे विंडोज़ के लिए चाहिए तो मैं जो यूनिवर्सल लिखा है इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद ये जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी और आप देख सकते हो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है इसकी। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो डाउनलोड है वो कंप्लीट हो गई है। अब एक बार इसे इंस्टॉल भी कर लेता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखते हैं क्या क्या स्टेप बोलता है। इसके बाद ये इंस्टॉल हो चुका है। एक बार रन भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा जो ऑब्सीडियन है ये वाला टूल ओपन हो चुका है। इसके अंदर हमारे सामने जैसे आप फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे तो कुछ ऑप्शंस आते हैं लाइक जैसे एक तो क्योंकि स्टार्ट का आता ही है। इसके बाद आता है अगर आपको न्यू वोल्ट बनानी है या किसी फोल्डर को ओपन करना है एज अ वोल्ट। आप वोल्ट को समझ सकते हो कि फोल्डर को, मतलब यहाँ पर जो वोल्ट है ये सिंपली एक फोल्डर होता है। तो आप अगर कोई न्यू फोल्डर बनाना चाहते हो तो आप इसके लिए कर सकते हो, या फिर पहले से आपने कुछ बना रखा है उसे ओपन करना है तो आप ये भी वाला ऑप्शन भी कर सकते हो। और अगर आपको ऑनलाइन चीज़ें सेव करनी है या सिंक करना है तो उसके लिए आपको साइन इन करना पड़ेगा। लेकिन मैं साइन इन नहीं करता, मैं नॉर्मली एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। न्यू फोल्डर बनाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे आ गया मैं, तो मैं डेस्कटॉप पे आके एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ। न्यू फोल्डर का लिख देता हूँ मैं नोट्स मैंने लिख दिया और इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये हमारा ऑब्सीडियन वाला जो टूल है ये ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर ना आप देखो नोट्स अगर आपको सिंपली लिखने हैं तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, आपको न्यू नोट पे क्लिक करना है और न्यू नोट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपको बस टाइटल देना है। लाइक मैंने दे दिया डिजिटल मार्केटिंग। तो आपको सिखाने के लिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग दिया और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अलग अलग पार्ट होता है। तो लाइक मैंने दे दिया यहाँ पर SEO दे दिया, मैंने यहाँ पर ईमेल मार्केटिंग दे दिया और ईमेल मार्केटिंग के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग और इसके बाद एक और चीज़ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लाइक यूट्यूब SEO। ठीक है, ये यूट्यूब SEO भी मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। तो हाँ बेसिकली मेरा एक नोट तैयार हो चुका है। इसी तरीके से अगर मुझे एक और नोट तैयार करना है तो यहाँ पर ये दोबारा से इस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा न्यू नोट पे और यहाँ से मैं दूसरा एक नोट क्रिएट कर देता हूँ। लाइक मैंने SEO लिखा था तो ये SEO के ऊपर मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूँ, दिस इज एग्जाम्पल टेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया। अब इस तरीके से आपको सिंपली क्रिएट करने तो आ गए। इसके बाद मान लीजिए आपको कोई फोल्डर क्रिएट करना है कि इसके अंदर ये जो डिजिटल मार्केटिंग वाले के अंदर ही सारी चीज़ें आनी चाहिए, दोनों फोल्डर इसके अंदर आने चाहिए। तो आप इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे जो फोल्डर है जैसे अभी अनटाइटल आ रहा है मैं इसे रीनेम भी कर सकता हूँ। रीनेम करके मैं यहाँ पर DM लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। और जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये डिजिटल मार्केटिंग SEO इस तरीके से ऑप्शन आ जाते हैं। इसके बाद अगर आपको मतलब सॉर्ट करना है कि किस तरीके से लाइन से आने चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास 50 नोट्स तैयार है तो आप उसे A to Z कर सकते हो या न्यू टू ओल्ड कर सकते हो, ओल्ड टू न्यू कर सकते हो, या क्रिएटेड टाइम के हिसाब से, मॉडिफाइड टाइम के हिसाब से, दोनों के हिसाब से आप इसे प्लेस कर सकते हो। इसके अंदर ना दोस्तों एक चीज़ और भी है, ये जो ग्राफ वाली चीज़ है ना ये भी एक काफ़ी अच्छी है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे काम करता है। लाइक मैंने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग वाले पे आया तो जैसा मुझे इसे लिंक करना है अपने SEO वाले नोट से, तो SEO वाले नोट से क्लिक करने के लिए मुझे यहाँ पर जो ब्रैकेट है ये वाला ब्रैकेट आप देख सकते हो कौन सा ब्रैकेट है। तो ये वाले ब्रैकेट पे आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, शायद ये जूम नहीं हो रहा है 20 से। तो आप एक बार देख सकते हो जैसे अभी ये हो चुका है ना, तो अब ये वाला जो SEO वाला पार्ट है ये वाला इससे लिंक हो चुका है। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे SEO वाले नोट्स पे रिडायरेक्ट कर देगा। और ये जब आपके लिए काम का होता है, जब आपके पास 10-15 नोट्स हो ना और आपको एक दूसरे को लिंक करना हो तो ये काफ़ी अच्छा। लाइक आपने विकीपीडिया देखा है, जब आप भी आपने विकीपीडिया की वेबसाइट ओपन करी होगी, मैं दिखा देता हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए।
कि एक विकीपीडिया की वेबसाइट को ओपन करके, तो आपको उससे आइडिया मिल जाएगा कि मैं इस पर क्या बोलना चाहता हूँ। तो विकीपीडिया के ऊपर जाके लाइक मैं कोई भी आर्टिकल निकालता हूँ, लाइक मैंने इंडिया के ऊपर कोई आर्टिकल निकाल दिया। तो मैंने इंडिया के ऊपर आर्टिकल निकाला ना, तो यहाँ पे लिखा साउथ एशिया। अब साउथ एशिया पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो दूसरे आर्टिकल से लिंक कर रहा है। अब ये साउथ एशिया वाले पे ले ही गया। अब साउथ एशिया के ऊपर जाके अब मुझे मान लीजिए बांग्लादेश पे जाना, तो बांग्लादेश के आर्टिकल पे ले गया। तो सेम आप इसी तरीके से इसके ऊपर लिंक कर सकते हो। लाइक मैंने टैक्स है, और मुझे टैक्स के ऊपर एक अलग से वो बनाना है कि मतलब ये वाला भी एक नोट बन जाए। तो इसके लिए मैं वही ब्रैकेट दूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर आके मैंने दोबारा से ब्रैकेट दिया। एंड ब्रैकेट देने के बाद ये मेरा जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा न्यू टेक्स्ट बन के मतलब न्यू नोट के अंदर आ जाएगा जिसकी एडिंग टेक्स्ट होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विकीपीडिया की तरह किस तरीके से मल्टीपल नोट्स क्रिएट करता है। अब जो मैंने आपको ग्राफ वाला पार्ट बताया था ना, इसे मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ग्राफ वाले पार्ट में आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है। लाइक डिजिटल मार्केटिंग से कनेक्टेड है एसईओ, और एसईओ से कनेक्टेड है टैक्स। तो इसी तरीके से जब ये 50-60 नोट्स हो जाएंगे ना, तो ये आपस में एक लिंक बना देगा लाइक अ वेब। तो आपको चीजें समझने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों ये थे बेसिक फीचर्स ऑब्सीडियन के, और अगर आप ऑब्सीडियन टूल को फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो ये आपके लिए मोर देन इनफ होने वाला है। और मुझे पर्सनली सबसे बेस्ट लगा मैंने जितने भी नोट्स टेकिंग ऐप लिए, क्योंकि ये हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करता है और ये सिंक भी हो जाता है और फ्री है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ पूछना कुछ समझना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।